स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। आज जो कहानी आप सुने जा रहे हैं एक चालाक चोर की, जिसने एक शापित किले से राजा हरिनाथ का खजाना चुराने की कोशिश की। कहा जाता था कि वो खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा का कैद खाना है। जो भी उसे छूता है उसकी आत्मा वहीं रह जाती है और बाहर लौटता है। कोई और चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात का तीसरा पहर था। आसमान पर बादलों की मोटी परत तनी हुई थी और चांद जैसे किसी ने लाश की चादर ओढ़ा दी हो, फीका, ठंडा, बेगाना। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, जैसे पेड़ों के पत्ते किसी अनदेखे डर से कांप रहे हों। उस वीरान सड़क पर, जहां वर्षों से इंसानी पांव नहीं पड़े थे, एक परछाई धीरे धीरे खिसकती जा रही थी, कभी झाड़ियों के पीछे, कभी टूटी फूटी दीवारों की ओट में। वह परछाई थी रघु। रघु कोई आम चोर नहीं था। वह नाम से ज्यादा चालाकी से जाना जाता था। ताले उसकी उंगलियों के स्पर्श से शर्मिंदा हो उठते और पहरेदारों की नींदें उसकी आहट से भाग जाती। मगर उस रात वह कोई छोटा मोटा सामान चुराने नहीं निकला था। उस रात उसका निशाना था राजगढ़ किला। एक ऐसा किला जिसे लोग शापित किला कहते थे, जहां कोई गया तो वापस ना आया। गांव वाले कहते थे वहां एक खजाना छिपा है, राजा हरिनाथ का खजाना, जिसे उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा ने अपने रक्त के साथ सील किया था। कहानियां कहती थीं कि जो भी उस खजाने तक पहुंचा, उसकी आत्मा कभी वापस ना आई। उसका शरीर तो शायद मिला हो, पर आंखें सूनी, दिल सुन्न और चेहरा ऐसा जैसे खुद मौत ने चूमा हो। रघु इन कहानियों को हंसी में उड़ाता था। डरने वालों को खजाना नहीं मिलता, वह अक्सर खुद से कहता। और आज की रात वह उस भयावह गुफा की ओर बढ़ चला जहां वो खजाना छुपा था। किले तक पहुंचने का रास्ता टूटी हुई सीढ़ियों, जले हुए पेड़ों और राख सी स्याह मिट्टी से होकर जाता था। हर कदम पर अजीब सी फुसफुसाहटें, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। रघु, लौट जा, लौट जा। मगर लालच की आग में जलता इंसान कब किसी चेतावनी की परवाह करता है। रघु ने अपनी पुरानी लाल रुमाल से चेहरा बांधा, जेब में टॉर्च निकाली और किले के विशाल दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा जंग लगा था, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे खुद उसके लिए उसे खोल दिया। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला, जिसमें नमी नहीं, मौत की बू थी। किले के भीतर अंधकार था, घना, जीवित और निगाहों को खा जाने वाला। लेकिन रघु के चेहरे पर मुस्कान थी। वह डर से ऊपर उठ चुका था। उसे सिर्फ खजाने का ख्वाब दिख रहा था। सोने के सिक्के, हीरे मोती, राजाओं की तलवारें और असीम दौलत। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर रुकी, जहां कुछ लिखा था, खून से या शायद कुछ और गाढ़े लाल पदार्थ से। जो ले जाएगा वो लौटेगा नहीं, और जो लौटेगा वो खुद को न पहचानेगा। रघु मुस्कुराया। डराने की चाल है, राजा लोग भी ड्रामा करना जानते थे। उसने दीवार के पास खुदाई शुरू की। मान्यताओं के अनुसार खजाना उस पत्थर के नीचे था जहां राजा का अंतिम शयन हुआ था। हर चोट के साथ दीवार से एक अजीब सी कराह की आवाज आती, जैसे कोई सोया हो और उसे नींद से जगाया जा रहा हो। अंततः पत्थर हटा। नीचे एक संकरी सुरंग थी, सड़ी लाशों की बदबू, दीवारों पर काले निशान और हवा में ऐसा घुटन जैसा डर कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन रघु लालच की उस आंधी में सब कुछ भूल चुका था। सुरंग के अंत में एक कमरा था, गोलाकार, और बीचों बीच एक पुरानी संदूक रखी थी। उस पर तांबे की पट्टियां जड़ी थीं, जिन पर कुछ संस्कृत में उकेरा था। मरण से बड़ा लोभ है तो यह संदूक खोलो, नहीं तो लौट जाओ। रघु ने हंसते हुए ताले को देखा और अपने औजार निकाल लिए। ताला टूटा, संदूक खुला, मगर भीतर सोने चांदी की जगह एक और चेहरा था, उसका खुद का चेहरा, मगर मरा हुआ, आंखें खुली हुई और मुंह से निकलती सिर्फ एक फुसफुसाहट, अब तू मैं है और मैं तू। कमरे की दीवारें कांपने लगी। एक डरावनी चीख गूंजी, जैसे किसी और युग से उठी हो। टॉर्च बुझ गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु की चीख अब उसके अपने गले से नहीं निकल रही थी, वो तो संदूक के अंदर से सुनाई दे रही थी। किले के भीतर की हवा अब सांसें नहीं देती थी, वो उन्हें छीनती थी। रघु की टॉर्च बुझ चुकी थी।
मगर उसकी आंखें अब अंधेरे से कुछ ज्यादा देखने लगी थीं। जिस संदूक से उसने अपना ही मरा हुआ चेहरा देखा था, वो अब धीरे धीरे पिघल रहा था, जैसे मोम हो। और वहां से एक साया निकला, लंबा, झुका हुआ, मगर उसकी चाल रघु जैसी ही थी। रघु ने झटका लिया और भागने के लिए मुड़ा, मगर पीठ पर कुछ टकराया, वही दरवाजा जो अपने आप बंद हो गया था। वो उसे जोर जोर से धकेलने लगा, चिल्लाया, गालियां दी, मगर बाहर सिर्फ सन्नाटा था, सच्चा, ठंडा और कातिल सन्नाटा। पीछे से वही साया धीरे धीरे पास आ रहा था। रघु की सांसें तेज थीं, दिल दिमाग को सुन नहीं रहा था और पैर जमीन में जैसे गड़े हुए थे। जैसे ही वो परछाई उसके सामने आई, वह बोली, तू वही है जिसे मुझे बनना था। रघु घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। तू कौन है? क्या है ये सब? मैं वही हूं जो तुझ में बसा था, लालच। अब तुझे सोना नहीं मिलेगा, तुझे मिलेगा वो जो हर शापित को मिलता है, कड़ी जो तोड़े नहीं टूटती। अचानक रघु की कलाइयों में कुछ जकड़ने लगा, अदृश्य सांकलें जो उसके खून को चूस रही थीं। वो दर्द ऐसा था जैसे नसें लोहे में ढल रही हों। उसके मुंह से चीखें निकलीं, मगर आवाज दीवारों में समा जाती। कोई सुनने वाला नहीं था। उसके सामने दीवार पर अचानक एक छवि बनने लगी। एक बूढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला तांत्रिक जो एक जलती हुई मशाल के सामने कुछ लिख रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं और शरीर धुएं में घुलता सा लग रहा था। उसने रघु की ओर देखा और बोला, ये खजाना तेरा नहीं है, पर अब तू उसका है। हर 100 साल में एक चोर आता है और वही उसका रक्षक बनता है अगले चोर के लिए। रघु चिल्लाया, नहीं, मैं रक्षक नहीं, मैं चोर हूं, मुझे बस जाना है यहां से। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की दीवारें अब घड़ी की तरह टिक टिक कर रही थीं। संदूक फिर से बंद हो गया था और रघु के हाथों में अब लोहे की जंजीरें थीं जो जमीन से जुड़ती चली गईं, जैसे कोई उसे धरती में गाड़ रहा हो। उसकी आंखें बदलने लगीं, चमकती काली, जैसे किसी और आत्मा ने अंदर प्रवेश कर लिया हो। और तभी सुरंग के दरवाजे पर एक और टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कोई और आ रहा था। रघु मुस्कुराया, मगर अब वो रघु नहीं था, अब वो था रक्षक। रात के 2 बज रहे थे। किले के आसपास की हवाओं में कुछ बदला बदला सा था। पुराने पत्थरों की दीवारों से ऐसा महसूस होता मानो वे सांस ले रही हों। उसी सन्नाटे में एक पुरानी जीप आकर रुकी। उसमें से उतरा था विक्रम, एक नौजवान खजाना शिकारी जिसने रघु के लापता होने की खबर और खजाने की अफवाहें सुनकर यहाँ आने का निश्चय किया था। रघु सिर्फ चोर नहीं था, उस्ताद था। अगर वो नहीं लौटा तो जरूर कोई रहस्य है वहां। विक्रम बड़बड़ाया। विक्रम के हाथ में एक पुराना नक्शा था जो किसी समय एक फकीर ने उसे दिया था। उसने कहा था, अगर तू उस किले के अंदर गया तो बाहर तेरा जिस्म आएगा पर रूह अंदर रह जाएगी। पर युवाओं की आदत होती है चेतावनियों को चुनौती समझना। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और किले के अंदर कदम रखे। हर ईंट, हर दीवार उस पर नजरें गड़ाए बैठी थीं, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हों। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे लगा कोई उसकी सांसों की नकल कर रहा है। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, वो भी चला। फिर उसे कुछ अजीब दिखा। दीवार पर खून से लिखा था, हर चोर रक्षक बनेगा। विक्रम चौंका, पर डर के बजाय उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। कहीं ये रघु ने तो नहीं लिखा? और तभी एक सरसराहट। पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। पर फिर उसकी टॉर्च की रोशनी संदूक तक गई और वहां बैठा था एक आदमी, जंजीरों में जकड़ा पर मुस्कुराता हुआ। तू रघु? विक्रम की आवाज कांप गई, मगर सामने वाले ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, तू वक्त पर आया है, मैं आजाद होने वाला हूं। और तभी संदूक अपने आप खुला और किले की फर्श में दरारें बनने लगीं, जैसे जमीन की रगें खुल रही हों। हवा में गूंजा एक भयावह शोर, जैसे 100 आत्माएं एक साथ चीख रही हों। विक्रम चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? रघु, या जो अब रघु नहीं था, बोला, अब तू है अगला रक्षक। और जैसे ही विक्रम कुछ समझ पाता, उसकी कलाई में सांकलें जकड़ने लगीं। वो जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ किले की दीवारों तक सीमित थी। कहते हैं उस रात के बाद कोई और विक्रम को नहीं देख पाया, पर जब अगली बार कोई वहां गया, उसे दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं अब रक्षक हूं, अगला कब आएगा?
किले की चुप्पी अब विक्रम की सांसों में समा चुकी थी। वो अब कोई आम इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में रघु की ही तरह एक ठंडक थी, बर्फ जैसी, पर उसमें आग भी थी। वो अब जिंदा तो था, पर अपने लिए नहीं। और उसी रात कई मील दूर एक पुरानी शराब की दुकान पर एक बूढ़ा फकीर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। पास ही बैठा एक नौजवान, सलीम, जो पुरानी जगहों में कैमरा लेकर भूत खोजा करता था। फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरा कैमरा जिसको देखेगा वो तुझे ही देखेगा। जिस खजाने की तू तलाश में है वो तुझसे पहले तुझे ढूंढ रहा है। सलीम हंस दिया। बाबा, हम कोई चोर नहीं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, डर हमें खींचता है। फकीर ने बीड़ी बुझाई और बोला, डर जो खींचता है वही सबसे गहरा जाल होता है। अगला तू है। 3 रात बाद सलीम अपने दोस्तों के साथ उसी शापित किले में दाखिल हुआ। कैमरे, टॉर्च, माइक्रोफोन सब तैयार। दरवाजा फिर अपने आप बंद हुआ। सलीम हंसते हुए बोला, वाह, बढ़िया फुटेज बनेगी। मगर कैमरे में जो दिखा वो किसी ने महसूस नहीं किया। फ्रेम में रघु खड़ा था, फिर गायब। फ्रेम में विक्रम था, फिर खून से सना चेहरा, फिर सलीम खुद, बिना आंखों के। टीम घबरा गई। कैमरा बंद किया, लेकिन जो रिकॉर्ड हो चुका था वो अब जिंदा था। दीवारें हिलने लगीं, जमीन से जंजीरें उगाईं। साथ आए 2 लड़के अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग बहने लगा, जैसे कुछ अदृश्य उनके भीतर समा गया हो। सलीम चीखा, ये सब नकली नहीं है, बाहर निकलो। लेकिन बाहर का रास्ता गायब था। अब वहां सिर्फ एक दरवाजा था, संदूक की ओर जाने वाला। सलीम ने दरवाजा खोला। वहां बैठे थे रघु और विक्रम, पर अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। आंखों में स्याही थी और जंजीरें उनकी गर्दनों से लिपटी हुई थीं। रघु बोला, हर चोर यहां खुद आता है, हर अगला पिछले को मुक्त करता है। और अब तू। सलीम भागा, चीखा, मगर उस किले में किसी की आवाज नहीं बचती। सिर्फ सांकलों की खनक रहती है, सिर्फ एक संदूक की सरसराहट, और दीवार पर हर बार एक नया नाम लिखा जाता है, रक्षक, सलीम। सलीम के गायब होने के 5 दिन बाद शहर में एक और खबर आग की तरह फैली। डॉक्यूमेंट्री टीम लापता, पुराने किले में फिर हुई अनहोनी। मीडिया गरम, लेकिन पुलिस ठंडी, क्योंकि उस किले में कोई जवान अफसर जाने को तैयार नहीं था। उस जगह का नाम अब शापित खंडहर रख दिया गया था। लेकिन सलीम के एक पुराने दोस्त आरव ने यह सब मानने से इनकार कर दिया। वो बोला, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था, कैमरे को ढूंढना पड़ेगा। आरव अकेला नहीं गया, साथ थी उसकी बहन मायारा, जो अंधविश्वासों में नहीं, विज्ञान में भरोसा रखती थी। दोनों ने एक पुरानी जीप ली और उस रात चांदनी में किले की ओर निकल पड़े। किले के पास पहुंचते ही जीप बंद हो गई। मायारा बोली, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है शायद। पर आरव ने देखा, गाड़ी के बोनट पर खून के छींटे थे, गर्म, ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी थूका हो। मायारा चिल्लाई, ये क्या है? और तभी किले से उठी एक आवाज, जैसे कोई दीवार से दीवार सर पटक रहा हो, रक्षक, नया रक्षक। आरव ने टॉर्च निकाली और दोनों अंदर गए। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में कदम रखा, वहां एक कैमरा पड़ा था, सलीम का कैमरा। मायारा ने तुरंत ऑन किया। स्क्रीन पर जो फुटेज चला उसने दोनों की रूह कंपा दी। सलीम चिल्ला रहा था, विक्रम उस पर चढ़ा था, रघु की आंखों से काला धुआं निकल रहा था, और कैमरे का आखिरी दृश्य एक दरवाजा, जिसके ऊपर खून से लिखा था, अंदर जो जाएगा बाहर वो नहीं बचेगा। आरव ने कहा, हमें उस दरवाजे तक जाना होगा, सलीम वहीं होगा। मायारा कांपती आवाज में बोली, अगर वो अब इंसान ना रहा हो तो? आरव की आंखों में गुस्सा था, तो हम उसे छुड़ाएंगे या साथ मरेंगे। दोनों आगे बढ़े। हर कदम पर जमीन से सरसराहट, दीवारों पर जली हुई हथेलियों की छापें, और हर कोने में अंधेरे में चमकती आंखें। वो दरवाजा मिला। उसके आगे एक शमशान जैसी बदबू, और पीछे किसी के कदमों की आहट। मायारा पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से निकली एक सांकल, सीधी मायारा के गले से लिपटी। आरव चीखा, नहीं! मायारा खिंचती चली गई काले अंधेरे में, और फिर दरवाजा बंद हो गया। आरव अब अकेला था। उसने दरवाजे पर देखा, नया खून चमक रहा था,
रक्षक, मायारा। और अब अंदर से एक धीमी आवाज आई, अब तू बचा है, तू ही खोलेगा अगला दरवाजा। किले के भीतर अब सिर्फ एक सांस थी, आरव की, मगर वो सांस भी अब उधार लग रही थी। दीवारों से टपकता लहू, छत से झूलती जंजीरें और हर कोने में मायारा की चीख की गूंज, भाई बचाओ। पर यह कोई सामान्य गूंज नहीं थी, वह हर बार एक अलग सुर में, अलग लहजे में आती थी, जैसे 100 अलग अलग मायारा एक ही नाम पुकार रही हों। आरव समझ चुका था, अब वक्त नहीं है डरने का। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और सामने जमी परतदार तेल की झील को जलाने का निर्णय लिया। आग फैली और उसके प्रकाश में वह कुछ देखने लगा। दीवारों पर चित्र, पुराने समय के खून और कोयले से बने चित्र बताते थे एक राजा था जो अपने खजाने की रक्षा के लिए तांत्रिकों की मदद से शाश्वत रक्षक आत्माएं बनाता था। हर चोर जो खजाने तक पहुंचे उसे बंदी बना दिया जाता, उसकी आत्मा को, शरीर को नहीं। हर बंद आत्मा फिर अगले आने वाले की राह देखती ताकि स्वयं मुक्त हो सके। विक्रम, रघु, सलीम, अब मायारा और अगला आरव। आरव को अचानक लगा जैसे दीवारें उसके कान में फुसफुसा रही हों, तू खजाने तक पहुंच जा, सबको मुक्त कर दे, खुद भी बच जा। उसने एक टॉर्च उठाई और आगे बढ़ा। वो लंबा गलियारा जहां मायारा खींची गई थी अब झिलमिल कर रहा था। उसकी सतह पर जैसे परछाइयां तैर रही थीं, जिनका कोई शरीर नहीं था। आखिरकार वो दरवाजा सामने आया, लोहे से बना हुआ, जिस पर 7 ताले जड़े थे, पर उसमें से 3 ताले अपने आप खुल गए। रघु, विक्रम, सलीम। अब मायारा का ताला धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन तभी आरव के सामने वो खड़ी हुई, मायारा। पर वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं। वो बोली, मत खोलो, मत करो गलती, खजाना एक छल है, वो तुम्हें नहीं बचाएगा, खा जाएगा। आरव पीछे हटा। मायारा बोली, तू मेरा भाई है, इसलिए चेतावनी मिली है, अगला रक्षक मत बन। लेकिन अब पीछे भी आवाजें आने लगी थीं। विक्रम, रघु, सलीम तीनों वहां खड़े थे, स्याह चेहरों, टूटे गले और जले होंठों के साथ। रघु बोला, अब देर हो चुकी है, तू नहीं खुलेगा तो ताले खुद तुझसे खुलवाएंगे। दीवार से फिर निकली सांकल, इस बार सीधी आरव के सीने में घुस गई। चीख, लहू और अंधेरा। किला वैसा ही शांत, पर अब दरवाजे पर नया नाम लिखा था, रक्षक आरव, और पास में टिका था एक नया कैमरा। रिकॉर्डिंग चालू थी। अगर तुम ये देख रहे हो तो अब अगला तुम हो। अंधेरे किले में अब एक नई आत्मा कैद थी, आरव। मगर बाकी आत्माओं से अलग उसमें अब भी कुछ बचा था, इंसानियत की आखिरी चिंगारी। किले के खंडहरों के बीच, जो अब एक आत्मिक भूल भुलैया बन चुका था, वहां कहीं गहरे में बैठा खजाना खुद चेतन था। वो किसी धातु का ढेर नहीं, एक जीवित इकाई था। हर आत्मा जो उसकी ओर खींची, वह उसका भोजन बनी। हर लालच से भरा कदम उस तक पहुंचने की सीढ़ी। किले से दूर एक नया किरदार प्रवेश करता है, रीना, एक पत्रकार जो मायारा और आरव की लापता खबरों पर रिपोर्ट बना रही थी। उसे शक था कि सब कुछ किसी मायावी पंथ या सांस्कृतिक रहस्य से जुड़ा है। वो अकेले ही निकल पड़ी, अपनी कैमरा टीम के साथ, उसी किले की ओर जो अब तक 6 लोगों को निगल चुका था। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, जीपीएस बंद, मोबाइल सिग्नल गायब, और हवा में वो वही जान पहचान की सड़ांध, जैसे कोई पुराना खून अभी भी गीला हो। रीना को पहला सुराग मिला, एक लाश जिसका चेहरा मिट चुका था, पर जेब में रखा प्रेस आईडी साफ था। मयंक, कैमरामैन। बाकी टीम पीछे हटना चाहती थी, पर रीना बोली, सच जानने के लिए कोई तो अंदर जाना होगा, मैं जाऊंगी। वो अकेले दरवाजे तक पहुंची, वहीं 7 ताले, लेकिन अब उनमें से 6 खुल चुके थे, केवल एक बचा था। और उसी पल दरवाजे के पीछे से एक धीमी आवाज आई, रीना सिहर गई। वो मायरा की आवाज थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। रीना अंदर चली गई। अंदर वो एक विशाल तहखाना था, दीवारों पर जिंदा चेहरों के निशान जो धीमे धीमे हिल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाग जा, ये खजाना नहीं, पिशाच है। रीना आगे बढ़ी, और तब पहली बार उसने खजाने को देखा। वो सोने चांदी का नहीं था, बल्कि एक विशाल धड़कता हुआ हृदय था,
जो इंसानी आत्माओं से बना था। हर आत्मा जो लालच के साथ आई थी उसमें समा चुकी थी। आरव की आत्मा अब उस हृदय के पास तैर रही थी। उसने रीना को देखा और कहा, अगर तू इसे जला दे तो हम सब मुक्त हो सकते हैं। रीना ने जेब से माचिस निकाली, लेकिन तभी दीवारों से मायरा, रघु, सलीम, विक्रम सबकी आत्माएं बाहर निकलीं। अब खजाने के रक्षक बन चुकी थीं। वो चीखते हुए बोले, नहीं, तू हमें मार देगी। रीना कांपी, मगर उसने माचिस जलाई। धड़कता हृदय चीख उठा, पूरा किला कांपने लगा। और फिर एक विस्फोट। सुबह हुई, पुलिस ने खबर दी। पुराना किला जलकर राख हो गया, कोई नहीं बचा। लेकिन शहर के बाहर एक रेहड़ी वाला कुछ बेच रहा था, छोटे छोटे सोने के टुकड़े जो कभी किसी धड़कते खजाने का हिस्सा थे। और एक बच्चा जिसने वो सोना उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अब अगला रक्षक मैं हूं। 3 महीने बीत चुके थे उस किले के जलने के बाद। शहर धीरे धीरे सामान्य हो गया था। रीना, आरव, मायरा और बाकी लोगों की फाइलें मिसिंग पर्सन केस के तौर पर बंद कर दी गई थीं। लेकिन वो राख पूरी तरह बुझी नहीं थी और न ही उस शाप का अंत हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एक लड़का था, नीरज। 16 साल का, जिज्ञासु और थोड़ा अजीब। उसे कबाड़ बटोरने की आदत थी। एक दिन वह किले की जली हुई जमीन के पास से गुजर रहा था, जहां अब एक धूल से ढकी समतल जमीन थी। न कोई खंडहर, न कोई गवाही, बस एक वीरान खामोशी। वहीं उसे एक चीज मिली, एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर, जिसकी सतह पर किसी ताले जैसी आकृति थी। जैसे ही नीरज ने उसे उठाया, उसकी हथेली गर्म हो गई। आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और कुछ ही क्षणों में उसे अपने भीतर कई अनजानी आवाजें सुनाई दीं। अभी खेल पूरा नहीं हुआ। रक्षक को एक नया शरीर मिल गया। तेरा लालच तुझे हम तक लाया है। नीरज ने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और उस रात उसके सपनों में कुछ अजीब दिखा। जली हुई आत्माएं, एक धड़कता हुआ दिल और मायरा की आंखें जो अब शून्य में देख रही थीं। वो सपनों में खुद को किले की गलियों में दौड़ते हुए देखता और हर बार जब पलट कर देखता, उसके पीछे वो ही पत्थर चलता था, मगर अब उसमें चेहरा था। सुबह उठते ही नीरज का व्यवहार बदल चुका था। वो पहले की तरह शांत नहीं था। अब वो अकेले में बड़बड़ाता, दीवारों से बातें करता। और फिर एक दिन उसने एक पुरानी दीवार तोड़ी और उसमें से एक पुराना नक्शा निकाला, वही जो वर्षों पहले आरव ने पाया था। अब खेल दोबारा शुरू होने वाला था। खजाना फिर से खुद को बुला रहा था। हर वो आत्मा जो उसकी रक्षा में मारी गई, अब नीरज के भीतर जाग रही थी। उसके सपने, उसकी हड्डियां, यहाँ तक कि उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही थी। और वो पत्थर, अब वो खुद एक ताला बन चुका था, जिसे खोलना ही होगा, वरना शहर का हर इंसान अगला रक्षक बन जाएगा। नीरज अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था, वो एक जीवित द्वार बन चुका था। उसके शरीर के भीतर जो हलचल थी, वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। वो शापित आत्माएं अब उसके भीतर जाग चुकी थीं और हर रात वो नीरज को चला रही थीं, जैसे कोई कठपुतली। उसने नक्शे को पढ़ते पढ़ते एक पुरानी बात समझी। खजाना कभी किसी एक जगह नहीं ठहरता। वो एक आत्मिक बीमारी है जो शरीर दर शरीर यात्रा करता है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और हथेली पर 7 गोल निशान बन चुके थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चिन्हित किया हो। एक रात वो सपने में उस जली हुई हवेली के तहखाने में पहुंचा। वहां अब भी वो धड़कता हुआ खजाना जीवित था, पर इस बार उसके चारों ओर 7 द्वार थे। 6 द्वार पहले ही खुल चुके थे, 7वां अब उसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर दरवाजा खुला। नीरज की आत्मा जैसे ही उस 7वें द्वार के पार पहुंची, उसके सामने एक विशाल दर्पण था। दर्पण में उसने खुद को नहीं, बल्कि मायरा, आरव और उन सभी आत्माओं को देखा जिन्हें खजाने ने निगल लिया था। वे सब अब उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में एक ही बात थी, तू हमें आजाद कर या खुद भी कैद हो जा। नीरज चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों? मायरा की आत्मा बोली, क्योंकि अब तुझमें लालच नहीं, जिज्ञासा है, और वही सबसे खतरनाक होता है। अब नीरज को 2 रास्तों में से एक चुनना था। 1, खजाने को हमेशा के लिए बंद करके अपनी आत्मा को कुर्बान कर देना। 2, या उसके रक्षक बनकर अगली पीढ़ी को बुलाना।
उसने फैसला किया। उसने पत्थर उठाया, उसे 7 निशानों पर लगाया और कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। और तभी तहखाने में तेज रोशनी फूटी। खजाने का दिल फट पड़ा। हर आत्मा चीखने लगी। पर इस बार वो आत्माएं आजाद नहीं हुई, बल्कि एक नई आत्मा में समा गई। नीरज की आत्मा अब शाप का घर बन चुकी थी। सुबह शहर में एक अफवाह फैल गई। एक लड़का जलती हुई हवेली से जिंदा बाहर आया, पर वो अब इंसान नहीं दिखता। उसके आसपास के लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे सपनों में धड़कते पत्थर देखने लगे और एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। शाप अब जीवित था और अगली बार वो तुम्हारे दरवाजे पर होगा। नीरज अब इंसान नहीं रहा, वो एक चलता फिरता शाप बन गया था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, मगर भीतर सैकड़ों आत्माएं जल रही थीं। वो शहर के हर कोने में घूमता और जिसे भी छूता उसकी परछाई वहीं रुक जाती, पर इंसान आगे बढ़ता चला जाता बिना आत्मा के। शहर धीरे धीरे खाली होने लगा। बाहर से सब सामान्य दिखता, मगर भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। फिर एक रात नीरज उसी जगह लौटा जहां से सब शुरू हुआ था, जली हुई हवेली की राख। उसने आसमान की तरफ देखा और पत्थर को जमीन में गाड़ दिया। अब कोई इसे खोजे तभी शाप लौटेगा। और वो वहां बैठ गया, बिना हिले, बिना बोले, एक पत्थर की तरह। सालों बाद किसी और बच्चे ने वो पत्थर उठाया और दूर राख में बैठे नीरज की बुझी आंखें फिर से चमक उठी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ सोई थी। अब फिर से जागेगी, किसी और के लालच के साथ। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।